हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बता रहा हूँ, कुंडली मिलान करते समय इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, लेकिन यह इतना भी खराब नहीं है। बहुत सी बार ज्योतिषों द्वारा बहुत ज़्यादा ही डराया जाता है, या बिना सोचे समझे आप भी इसकी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत खर्चा कर लेते हैं। हालांकि यह योग इतना खराब नहीं होता है, लेकिन इस योग को भी देखना अति आवश्यक है कुंडली मिलाते समय। आपने बहुत सी बार पंडितों के मुख से सुना होगा कि आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है कि यदि वह विवाह करेगी तो पति के लिए यह योग बहुत घातक होगा। इसी प्रकार से यदि लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आपको बताया जाता है कि आपके लड़के की कुंडली में इस प्रकार का यह जो योग है, यह योग शादी के बाद इसकी पत्नी के स्वास्थ्य को अचानक खराब कर देगा, बहुत गंभीर बीमार कर देगा और ज़्यादा अधिक समस्याएं भी हो सकती हैं, मृत्यु तक भी हो सकती है, ऐसा बताया जाता है। और इसी योग पर आज चर्चा करेंगे। कुंडली का ऐसा कौन सा योग है जिसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन वास्तव में अगर गणना देखें ज्योतिष की तो यह योग सामान्य योग है। इससे छोटे छोटे कलह हो सकते हैं, लेकिन गंभीर समस्याएं कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है। लेकिन हर प्रकार से इसको अशुभ बता देना ठीक नहीं। यदि आपके बच्चे या लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो इस वीडियो को पूरा देखें और सोच समझकर इसके उपाय करें। अनावश्यक पैसे की बर्बादी ना करें। तो आखिर ऐसा कौन सा योग है, इसे समझने से पहले यदि आप पहली बार हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो लोग इस विषय के बारे में अधिक से अधिक समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। मेरे प्रत्येक वीडियो में इस चार्ट को मैं बताता हूँ। उसका मुख्य कारण यही है कि जो लोग नए नए जुड़े हैं वे इस चार्ट को समझ सकें। तो जल्दी से इस चार्ट को समझा देता हूँ कि इस चार्ट में सभी राशियों के नाम लिखे हुए हैं, उन राशियों के अंक लिखे हुए हैं। आप जब भी जन्म कुंडली खोल कर देखते हैं तो प्रत्येक भाव में, कुंडली के हर एक भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है। वहाँ पर राशि का नाम जैसे मेष है, वृषभ है, मिथुन है, इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं होता है। तो मेष के लिए 1, वृषभ के लिए 2, इस चार्ट को देखें। मेष के लिए 1, वृषभ के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11, मीन के लिए 12 का अंक कुंडली में लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर इस चार्ट में देखें उसके स्वामी भी लिखे हुए हैं। हर राशि के स्वामी लिखे हुए हैं इस चार्ट में। जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इसी प्रकार से सभी के स्वामी भी लिखे हुए हैं। तो इस चार्ट को या तो याद कर लें या किसी डायरी में उतार लें। यह चार्ट हमेशा काम आएगा यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आप स्वयं ही घर बैठे इस योग को समझना चाहते हैं तो इस चार्ट को याद कर लें। अब आप इस कुंडली को देखें। यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई देगी। इस कुंडली में सभी भाव लिखे हुए हैं। आपको केवल सप्तम भाव और अष्टम भाव, इन 2 भावों को ही देखना है। ज्योतिषों द्वारा या ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में भी लिखा है, तो इस योग को इतना खराब नहीं समझना चाहिए। हालांकि इससे समस्याएं होती है, छोटी छोटी दाम्पत्य की समस्याएं होती है, कलह वाली स्थिति होती है, पति पत्नी में तकरार होती है, पति पत्नी से बात नहीं करता है यदि पति की कुंडली में इस प्रकार का योग है, और यदि इस प्रकार का योग पत्नी की कुंडली में है तो वह भी अपने पति से दूरी बनाए रखती है या कलह की स्थितियां बनती है। लेकिन गंभीर रोग ही हो जाएगा या पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसी बात कहना सर्वथा गलत है। उसके भी कुछ नियम हैं, उसे समझें तभी उस निष्कर्ष पर पहुँचें। तो 8वें भाव का स्वामी, कुंडली में अष्टम भाव का जो भी स्वामी है, वहाँ जो भी अंक लिखा है
उसका जो स्वामी है वह यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। हालांकि यह अनेक पुस्तकों में लिखा हुआ है यह योग, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी स्थितियों में खराब ही हो। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि 8वें भाव को हम बहुत खराब भाव मानते हैं। जैसे 6ठा भाव, 8वां भाव, कुंडली का 12वां भाव, ये खराब भाव हैं। तो इनको खराब भाव मानकर इनके स्वामियों को भी खराब मान लेते हैं। और यदि इनके स्वामी किसी भाव में बैठ जाएं तो हम यह कहते हैं, या प्राय ज्योतिषी यह कहते हैं कि यह तो खराब भाव का स्वामी है, यह किसी शुभ भाव में बैठ जाए तो स्थिति खराब हो जाती है। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि यह स्थिति बताते हैं कि 8वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव जहाँ लिखा है उसमें कोई न कोई अंक होगा। मान लीजिए वहाँ पर 5 लिखा है, उसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठ गया तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी के स्वास्थ्य को खतरा हो जाता है। मान लीजिए आपकी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो आपको बताया जाता है पंडित द्वारा कि आपकी लड़की के तो इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़के की कुंडली में अष्टमेश, अष्टम का स्वामी जो है उसे अष्टमेश भी कहते हैं, अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इस लड़के से आप विवाह मत करिए। फिर आपका प्रश्न यह होता है कि यह लड़का तो हमें पसंद है, अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको फिर लड़के के लिए पूजा बताते हैं कि उनको अर्क का विवाह कराएं। इसी प्रकार से किसी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तब भी मना कर दिया जाता है कि आपके लड़के की कुंडली में तो इस प्रकार का योग नहीं, लेकिन लड़की की कुंडली में यह योग है, ये खराब योग है, 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ गया है, तो इस विवाह को ना करें। या फिर लड़की को कुंभ विवाह करावें। शादी से पहले पीपल के फेरे लेते हैं, हाथ में शालिग्राम जी, और विवाह की पूरी पद्धति होती है। उसे विष्णु विवाह भी कहते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं। तो इस प्रकार की पूजा कराई जाती है। लेकिन 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए, यह स्थिति हमेशा खराब नहीं होती है। इसे मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में। एक बात और है कि सप्तम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तब भी खराब बता दिया जाता है, जबकि यह स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। किसी भी भाव का स्वामी उस भाव से अगर आगे वाले भाव में बैठा हुआ है तो वह तो शुभ ही होता है अधिकतर परिस्थितियों में। अब आप उसको भी अगर अशुभ कह देंगे तो यह तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है। हाँ, किसी भाव का स्वामी उससे पीछे भाव में बैठ जाए तो उस स्वयं जो व्यक्ति है उसके लिए भी तो नुकसान देने वाला होगा। लेकिन आयु भाव के लिए, मान लीजिए लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है, लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़की वाले डर जाते हैं, मिलान नहीं करते हैं, तो लड़की की कुंडली में भी तो अष्टम भाव का कारक कौन है उसको भी देखना पड़ेगा। शनि की स्थिति है, अष्टम भाव का कारक कौन होता है? शनि। शनि की स्थिति यदि लड़की की कुंडली में काफ़ी अच्छी है, लड़की के अष्टम भाव में पाप ग्रहों की संख्या नहीं है, मतलब पाप ग्रह है ही नहीं, शुभ ग्रहों की अष्टम भाव में दृष्टि है, सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, सप्तम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो फिर लड़की को उस लड़के से विवाह करने में कोई खतरा नहीं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मान लीजिए कोई लड़का है चाहे लड़की हो, मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में 1 लिखा होगा, आपको लग्न कुंडली ही देखनी है, अन्य किसी कुंडली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में 1 अंक लिखा हुआ है, सप्तम में 7 अंक लिखा होगा और अष्टम में 8 अंक लिखा होगा, और यहाँ पर यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हो तो इसे खराब बता दिया जाता है। यदि लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो लड़की के लिए घातक है, ऐसा बताया जाता है, और लड़की के इस प्रकार का योग है तो लड़के के लिए घातक बताया जाता है। लेकिन मंगल इस कुंडली में लग्नेश भी तो है, और लग्नेश स्वयं लग्न को देखता है सप्तम में बैठ के। हाँ, मंगल चूँकि क्रूर ग्रह है, बहुत ही तेज ग्रह है, मान लीजिए मंगल के अंश 10 से 20 डिग्री के बीच में बहुत अधिक ताकतवर है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी में छोटा मोटा तनाव हो सकता है,
लेकिन आप इसको बिल्कुल आयु से जोड़ दें, मृत्यु से जोड़ दें, तो यह स्थिति बहुत ही खराब वाली कही जाती है और इसके उपाय बताए जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां सभी कुंडलियों में नहीं होती है। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, सप्तम में 8 का अंक है, अष्टम में 9 का अंक है, और गुरु यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि पर बैठा है, उसे आप खराब कह देते हैं। तो ऐसे खराब योग नहीं बनते हैं। जैसे लड़की की कुंडली है, लड़की की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। सप्तम भाव की स्थिति तो देखनी ही है, सप्तमेश की स्थिति भी देखनी है, लेकिन लड़की का गुरु भी देखना है। कहीं लड़की का गुरु अच्छी स्थिति में है, लग्न में ही बैठा है, बाकी स्थान में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पर, और अगर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तमेश भी, सप्तम का जो स्वामी है वह भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन 8वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ गया, तो उसे आप खराब कह देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है, यह बात करनी हमेशा ठीक नहीं है। और लोग भी स्वयं बहुत सी बार पुस्तकें पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के योग देखते हैं, स्वयं भयभीत होते हैं और उसके अनाप शनाप उपाय भी करते हैं, दुनिया भर की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, ऐसी स्थिति हमेशा खराब नहीं होती है। अब लड़के की कुंडली की बात करें, लड़के की कुंडली में सप्तम का कारक कौन है? शुक्र। शुक्र कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। सप्तम का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। तो इन सारी बातों को समझना पड़ता है। केवल अष्टम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए वह खराब नहीं होता। जैसे मकर लग्न की कुंडली की बात करें, लग्न में 10 का अंक है मान लीजिए, सप्तम में 4 का अंक है, और सूर्य यहाँ पर अष्टम का स्वामी बनेगा, क्योंकि अष्टम में 5 का अंक लिखा हुआ होगा। और सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो सूर्य क्रूर ग्रह है, विच्छेदी ग्रह है, सप्तम भाव में बैठेगा चंद्रमा की कर्क राशि पर, तो आखिर पीड़ा तो देगा, पति पत्नी में कलह तो देगा, लेकिन मृत्यु ही हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। हाँ, यदि कुंडली में चंद्रमा भी यदि सप्तम में ही बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, तो स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यदि किसी पाप ग्रह की लग्न, कोई पाप ग्रह लग्न में बैठा हुआ, जैसे शनि बैठा है या राहु ही बैठा है, सप्तम में सूर्य के साथ केतु भी बैठ गया, ऐसी स्थिति में फिर स्थितियाँ ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे लग्न में शनि बैठा हुआ है, छठे में मंगल है या 8वें में मंगल है या 12वें भाव में मंगल है, ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। जैसे छठे भाव में भी जैसे मंगल है, 8वें में राहु है, या छठे में सूर्य है, 8वें में केतु है, तो सप्तम भाव के आगे पीछे पाप या क्रूर ग्रह होना भी शुभ नहीं होता। या छठे भाव में शनि है, 8वें भाव में राहु है, तो सप्तम भाव के लिए पीड़ादायी होता है, क्योंकि मध्य में आ जाता है सप्तम भाव। उसके पड़ोसी भाव कौन सा है? छठा भाव, 8वां भाव। तो वहाँ पर यदि पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का जमावड़ा होगा, तो सप्तमेश भी यदि अष्टमेश भी यदि सप्तम में बैठा हुआ है और छठे और 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, तब स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि है, सप्तमेश अच्छी स्थिति में है, अस्त नहीं है, तो यहाँ पर आप इस योग को खराब नहीं कह सकते। अब यहाँ पर जगह जगह इसको वैधव्य योग कहा जाता है या विदुर योग कहा जाता है कि पुरुष की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो लड़की की आयु कम हो जाती है, विवाह के बाद लड़की की मृत्यु तक हो जाती है। या लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो विवाह के बाद लड़के के लिए घातक है यह योग। तो ऐसा सभी कुंडलियों में नहीं होता है। जैसे आप देखें कि मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में 3 लिखा हुआ है, सप्तम में 9 लिखा हुआ है, धनु राशि सप्तम में होगी, और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु यदि कुंडली में 8वें भाव में बैठ जाए नीच राशि में, तो उसकी नीच स्थिति भी होनी चाहिए। वास्तव में वह उतनी डिग्री पर नीच का है भी कि नहीं, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्रियां होती हैं, उन पर वे नीच के होते हैं। हालांकि गुरु मकर राशि पर
शत्रु राशि ही है, अष्टम में बैठा हुआ है। यहाँ पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति हो सकती है, कभी कभी कलह हो सकता है एक दूसरे की बात ना माने, लेकिन सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठ जाएगा, हमेशा ही खराब होगा। ऐसी स्थिति कुंडली में बहुत कम बनती है। अब मान लीजिए जैसे कन्या लग्न की कुंडली है, 6 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में 12 नंबर का अंक सप्तम भाव में होगा, और यहाँ पर गुरु यदि 1 नंबर पर मेष राशि पर अष्टम में बैठा हुआ है तो आप उसको बहुत ज़्यादा खराब मान लेते हैं। गुरु यदि पाप प्रभाव में है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। हालांकि कन्या लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु शुभ फल नहीं देता है। कन्या लग्न की कुंडली में आप देखें कि मंगल यदि सप्तम में बैठा है अष्टमेश होकर, तब बहुत सी स्थितियों में खराब नहीं होता। हमारे शास्त्रकारों ने तो लिखा है कि मीन राशि का मंगल यदि सप्तम में बैठा हो तो मांगलिक भी नहीं होता व्यक्ति ऐसा। ऐसी स्थिति में यदि गुरु की दृष्टि सप्तम में ना पड़े और गुरु यदि दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो सप्तम से 8वां बैठा हुआ, मैंने एक योग पहले भी बताया था एक वीडियो में कि सप्तम का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए, विशेषकर कन्या लग्न में तुला राशि का गुरु दूसरे भाव में बैठ जाए और गुरु की दशा आ जाए तो यह स्थिति भी खराब हो सकती है। आप अष्टम को देख रहे हैं, लेकिन यह स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा खराब हो सकती है। सप्तम का स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठ जाए, यह स्थिति और गंभीर हो जाती है। तो यह सोचने की बात है। तो आप इस वीडियो से यह समझें कि सप्तम का स्वामी यदि 8वें भाव में हो या 8वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, विशेषकर सप्तम का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है तो अपने भाव से आगे है। पत्नी के लिए यदि देखें, इस कुंडली को उल्टा करें तो यही कुंडली पत्नी की बन जाएगी। वैसी स्थिति में सप्तमेश लग्न हो जाएगा, और लग्न सप्तमेश यदि 8वें भाव में बैठा है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अपने भाव से आगे, तो धन भाव में बैठा हुआ है, यह स्थिति तो बुरी कैसे कहेंगे इसको। हाँ, अष्टम का स्वामी यदि सप्तम में बैठ जाए तो छोटी छोटी समस्याएं होती है। जैसे कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर लग्न में लिखा है, 10 नंबर सप्तम भाव में लिखा है। ऐसी स्थिति में शनि अष्टम का स्वामी बनेगा, लेकिन सप्तम भाव में मकर राशि होगी। शनि सप्तम में ही बैठा है, अपनी राशि पर ही बैठा है। अब आप उसको अशुभ कह देते हैं, तो यह बात ठीक नहीं है। या आप उसकी पूजा करवा रहे हैं, आप स्वयं किताब पढ़ के स्वयं ज्योतिष का आकलन कर रहे हैं कि यह शनि तो खराब होगा, और आप अच्छे अच्छे मिलान हैं छोड़ देते हैं। तो आप इस विषय को अच्छी तरह से समझें। इसी प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम में शनि बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शनि सप्तम में बैठा हुआ स्वराशि का है। तो शनि अगर स्वराशि का ही है तो कहाँ समस्या वाली। शनि यहाँ 8वें में चला गया मान लीजिए, तो वहाँ पर भी मीन राशि का होगा। अष्टम में तो शनि, अष्टम का तो कारक भी शनि है। तो शनि की स्थितियाँ देखनी होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, शनि कारक भी है अष्टम का। तो शनि की स्थिति देखनी अति आवश्यक है कि यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो मृत्यु कैसे होगी, शरीर अच्छा रहेगा। शनि आयु का कारक है, ध्यान रखें। शनि यदि पाप प्रभाव में है, शनि खराब राशि पर बैठा हुआ अस्त है, या पाप ग्रहों की दशाएं चल रही है, लग्न पंचम नवों की दशा नहीं है, इनके स्वामियों की दशा नहीं है, अशुभ या मारक ग्रहों की दशा है, तो वैसी स्थिति में समस्याएं बढ़ जाती है। तो सारी स्थितियां देखनी पड़ती है। केवल आप देख लें कि अष्टम का स्वामी सप्तम में बैठ गया और वैवाहिक स्थिति खराब हो गई, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, उसे आपने वैसा का वैसे ही समझ लिया, तो यह स्थितियां कई कुंडलियों में नहीं होती है। खराब स्थितियां नहीं होती है, शुभ स्थितियां भी होती है। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो यही है, आज का वीडियो जो आपको बताता है वह बात यही है कि अष्टम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए या सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो यह स्थिति हमेशा खराब नहीं होती है। और इसकी अधिकतम पूजा आप कराते हैं, जैसे बहुत से, जैसे लड़के के लिए अर्क विवाह, लड़की के लिए कुंभ विवाह, और अनेक प्रकार के जाप ताप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन अनावश्यक खर्चा ना करें और इसका सही तरह से आकलन करें, तभी इसकी पूजा करें। वास्तव में कोई खराब योग है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, सप्तम में भी पाप ग्रह हैं,
लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा है, सप्तम को देख रहा है, या लड़की की कुंडली में गुरु को कोई पाप ग्रह देख रहा है, लड़की का गुरु कहीं पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, लड़के का कहीं शुक्र पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तब यह सारी स्थितियां देखनी होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।